दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि दुबई एक देश है, पर दुबई कोई देश नहीं है, बल्कि ये यूनाइटेड अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। दुबई का कानून दूसरे अमीरातों से थोड़ा हटकर है। जैसे दुबई के बीच पर बिकनी पहन सकते हैं, लेकिन दूसरे अमीरातों में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसमें 164 फ्लोर है और इस इमारत की लंबाई लगभग 800 मीटर है। इस इमारत को हम 90 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। लेकिन अब बुर्ज खलीफा काफी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब दुबई में बन रही है द पावर ऑफ ग्रीक हार्बर, जो कि बुर्ज खलीफा से भी काफी ऊंचा है। लगभग 1000 मीटर की ये बिल्डिंग, जो 2021 में लगभग पूरी तैयार हो जाएगी और उस समय दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग भी कहलाएगी। इस शहर में क्राइम 0% है, तभी इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। दुबई ऐसा शहर है जिसकी ग्रोथ दुनिया के किसी भी शहर से अधिक है। हालांकि ये बात अलग है कि 1960 से पहले दुबई कुछ भी नहीं था, सिवाय एक मरुस्थल के। मगर 1960 में यहाँ तेल की खोज हुई और उसके बाद दुबई का विकास होना शुरू हुआ। सिर्फ 50 सालों में ही दुनिया की सबसे खूबसूरत शहरों में से एक बनकर उभरा दुबई, और आज दुबई वर्ल्ड इकोनॉमी का प्राइम हब है। सन 1960 में सिर्फ एक ही गगनचुंबी इमारत थी जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मगर इस वक्त दुबई में 1956 गगनचुंबी इमारतें हैं और टोटल 911 ऊंची इमारतें हैं। और इसके अलावा जो अब नई बन रही है वो अलग है। इस शहर में घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। लाइसेंस के बिना घर में शराब पीने की इजाजत नहीं है। यहाँ की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी महंगी महंगी कारें होती हैं। जब दुबई के निर्माता शेख बिल राशिद से पूछा गया कि आप दुबई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक जमाना था जब हम लोग ऊंट पर चलना पसंद करते थे, लेकिन आज मर्सिडीज में घूमना पसंद करते हैं। लेकिन फिर से एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग फिर से ऊंट पर चलना पसंद करेंगे। दुनिया भर के देशों में लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता है। दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोगों को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शादी से पहले महिला और पुरुष का संबंध बनाना अवैध है। कोई ऐसा करते हुए पकड़े जाता है तो गिरफ्तारी करने के बाद निर्वासित किया जाता है। यहाँ इमारतों के अंदर ही नहीं बल्कि बस स्टैंड पर भी एसी लगा हुआ है। दुबई के मूल्यवासी, जिन्हें अमीराती कहा जाता है, जो दुबई की कुल जनसंख्या का 17% है, बाकी के 83% लोग दूसरे देशों से है, जो ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूरोपियन कंट्री से है। वैसे तो जानवरों को पालने का शौक हर किसी का होता है, लेकिन दुबई के लोगों का शौक इसमें हटकर है। वो लोग कुत्ते और बिल्ली को पालने से ज्यादा शेर और चीतों को पालना पसंद करते हैं। जुम्मे की नमाज के महत्व को देखते हुए दुबई में क्लोज अच्छे से ही वीकेंड सैटरडे एंड संडे की बजाय फ्राइडे एंड संडे का दिया जाता है। यहाँ पर पुरुषों के लिए शेख और औरतों के लिए शेखा नाम दिया जाता है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि 80वीं फ्लोर पर रहने वाले लोगों को सबसे नीचे रहना होना है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी इमारत है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, सोने का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 350 दुकानें हैं। इन दुकानों में हर समय लगभग 15 टन सोना मौजूद रहता है। 2013 में यहाँ सोने का इतना व्यापार हुआ था कि वे 350 हाथियों के वजन के बराबर था। ट्रैफिक जैम की समस्या से हर देश को जूझना पड़ता है। दुबई में भी ट्रैफिक जैम लगता है, लेकिन सुपर कार्स का जब कभी भी दुबई में ट्रैफिक जैम लगता है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ सुपर कार्स की लाइन ही दिखाई देती है। दुनिया की सारी बेहतरीन कार आपको दुबई के जाम में देखने को मिल जाएंगी। जब बात फिजूल खर्च की हो तो इसमें भी दुबई सबसे आगे है, जैसे कि सोने की कारें। दुबई के अरबपति और उनके बच्चे सोने की परत चढ़ी कारों में काफी दिलचस्पी रखते हैं, जो कि अपनी दौलत का प्रदर्शन करने का एक तरीका है। हो सकता है कि ये बात आपको फिजूल खर्च की हद लगे, लेकिन ये दुबई में आम बात है। यहाँ पर पानी से ज्यादा सस्ती कोल्ड ड्रिंक मिलती है। दुबई में ऐसी एटीएम मौजूद है जिनमें से सोना निकलता है। एक जर्मन कंपनी ने दुनिया की पहली मशीन बनाई जिसे गोल्ड एटीएम कहा जाता है। इसे सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया था। ये ऐसी मशीन है जिसमें 24 कैरेट की सोने की बिस्किट ज्वेलरी जैसे 320 अलग अलग चीजें निकलती हैं। ग्राहक इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं और अपनी मनचाही चीज निकाल सकते हैं, जो एक काले पैकेट में निकलती है। आपने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब दुबई में बन रहा है दुबई लैंड, जो डिज्नीलैंड से भी 2 गुना बड़ा होगा।
ये 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये भी अनुमान है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगा। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर टोटल 1200 स्टोर है। दुबई रेगिस्तान के बीच में बसा है, फिर भी आप दुबई मॉल में बर्फ के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा दुबई में 70 से भी ज्यादा शॉपिंग सेंटर है, इसीलिए दुबई को शॉपिंग कैपिटल ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में पता चले। और अगर आप हमारा ये वीडियो पेज पर पहली बार देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।